ऐसा तो नहीं लगता है कि भाजपा ने महसूस किया होगा कि ये जीतने वाले नहीं है तो किसी और को लाया जाए? नहीं, मगर जीत तो हो गई बीजेपी की। लेकिन कोई नहीं, 20 साल से हम लोग देख रहे हैं। 20 साल से 20 साल से हम तो क्या 20 देख साल रहे हैं? क्या देख विकास विकास क्या कहना क्या गली चाहते नहीं बना, रोड नहीं बना, बदलाव हमको चाहिए, बस हम यही चाहते हैं। बदलाव करने के बाद किसको लाएंगे? प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर? बस, लहर है। हाँ एकदम प्रशांत किशोर। बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। आप लोग सब लोग एक तरफ से बदलाव की बात क्यों कर रहे हैं? क्या वजह? वजह कोई काम ही नहीं कर रहा है। अब लोग कोई काम कर रहा नहीं। भाजपा का प्रत्याशी चुनाव से पहले मैदान छोड़ना, क्या मैसेज जा रहा है? ये तो मुझे इसका तो मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है मैंने कि क्यों छोड़ दिया वो। हाँ। क्यों छोड़ दिया? लॉस क्या होगा? लॉस कुछ नहीं होगा। हार जीत को लेकर आपकी नहीं, हाँ जीत तो तय है। जीत किसका तय है? भाजपा का, चाहे जो आए, जो खड़ा हो जाए। जो हाँ, आपको क्या लगता है? वही है। मेरा भी नंबर है, जान आपका भी लीजिए। नंबर है। हाँ, मेरा भी खड़ा होता है। 100 सवाल के एक सवाल हम पूछे हैं। जाति के अनुसार वोट होता है। अब बिहार में मानते हैं कि नहीं? यहाँ से बीजेपी छोड़ के कोई नहीं जीतने वाला, चाहे कितनों दम लगा दीजिए, क्योंकि साहू जी का सबसे ज्यादा बहुमत है, लाला जी का बहुमत है। साहू जी का अगर वोट पलट जाएगा तो आरजेडी जीतेगा। साहू जी तय करेंगे, चाबी आप ही के हाथ में है। इतनी बार नीतीश कुमार सोचे कि हम किला ढा दें, समझ गए। लालू जी भी सोचे कि किला ढा दें, ढा नहीं तो ये सबसे क्या ढाएगा? वो तो कह रहा है किला कोई ढा ही नहीं पाएगा। भाजपा का किला अच्छा, वो तो समय बताएगा। है। समय बताएगा। हाँ मतलब एक उम्मीद आपको है। हाँ, उम्मीद है। आप क्या मतलब किस समाज से आते हैं? हम वैश्य समाज से। वैश्य समाज प्रशांत किशोर की ओर जाएगा। जी, आरजेडी पे हैं, हम नाराज रहेंगे ही। आरजेडी के किस बात को लेकर? ज्यादा भय इसलिए? हाँ, शुरू से ही रह रहे हैं। ज्यादा भय इसलिए? हाँ हाँ, अब तो कह रहे हैं, सुन रहे हैं कि पलट रहा है प्रशांत किशोर की ओर। काहे के लिए पलट जाएंगे? नहीं, प्रशांत किशोर क्या दिया हमको? क्या अपना एगो सीट है बचाया है कहीं? बताइए। हम लोग तो भैया जनसुराज को। जनसुराज हाँ है, जनसुराज है। हाँ, जनसुराज है नहीं, हाँ। लेकिन उसको लाने के मतलब चर्चा है इस बार। चर्चा है। चर्चा है। हाँ। अच्छा, जनसुराज की चर्चा क्यों है? उनका बोलने का शैली अलग है, उनका रुतबा काम करने का अलग है, इसलिए हम लोग उनका चुनना चाह रहे हैं। पहली बार आए हैं बांकीपुर विधानसभा में। तो भरोसा कमल पर ही करते हैं। कमल पर? अच्छा, कमल पे भरोसा के पीछे क्या कारण है? हैं? कमल पे भरोसा के पीछे क्या कारण है? अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। अभी हम बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। चुनाव से पहले भाजपा प्रत्याशी ने जो है मैदान छोड़ दिया है। अभिषेक बंटी ने जो है पारिवारिक कारण बताते हुए जो है नामांकन वापस लेने की बात कही है। भाजपा को कितना बड़ा झटका है, कितना लॉस होगा, क्या लगता है? लॉस क्या होगा? उनके जगह पे कोई और कैंडिडेट आएंगे। कोई और कैंडिडेट हाँ, आएंगे। मगर जीत तो हो गई बीजेपी की। लेकिन फिर भी एक मैसेज तो लोगों में वो हो सकता है उनका पारिवारिक मैटर होगा, कुछ उस तरह का होगा। कि ऐसा तो नहीं लगता है कि भाजपा ने महसूस किया होगा कि ये जीतने वाले नहीं है तो किसी और को लाया जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। नितिन निरंजन जी का दिया हुआ कैंडिडेट है, तो ऐसा कुछ नहीं, वो भी सोच समझ के ही दिए होंगे। तो यहाँ उम्मीद थी कि मतलब प्रशांत किशोर भी मैदान में है और भी अन्य पार्टियां हैं, तो सब रहेंगे ना। अभी तो चुनाव का माहौल है, तो सारे पार्टियां आएंगे जाएंगे, मगर जिसका है गढ़ उत्तर रहेगा। अच्छा, अभिषेक बंटी भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने नामांकन वापस लिया, क्या लगता है क्या वजह हो सकता है? देखिए, ये राजनीति चीज़ है, राजनीति स्टैंड है। अब इसमें तो विषय तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। आप लोगों का समर्थन किस ओर था? ना, ऐसा कोई बात नहीं। समर्थन तो जो काम करेंगे उनको समर्थन दिया जाएगा भाई, काम करने के ऊपर है। ऐसे तो व्यक्तिगत किसी पर तो है नहीं। कौन लोग काम कर सकते थे, क्या उम्मीद लगती है? ऐसा देखिए, जो तो देखने का चीज़ है। इस बार कोई बदलाव का भी विचार था यहाँ के लोगों को? बदलाव तो होना चाहिए। काम के प्रति तो है, होना मतलब चाहिए। नाराजगी है कि भाई काम होना चाहिए था। काम तो होना चाहिए। काम आप किस रूप में देखते हैं इस नामांकन वापसी को? हम तो बदलाव के रूप में देखते हैं। डर है ऐसा कि अचानक से नहीं, बीजेपी प्रत्याशी? विकास सामने दिख रहा है, विकास देखिए। तो 5 साल पहले विरोध किया गया। कोई नहीं, 20 साल से हम लोग देख रहे हैं। 20 साल से? 20 साल से 20 साल का 30 साल हम तो क्या 20 देख साल रहे हैं? क्या देख? विकास विकास क्या कहना क्या गली चाह रहे नहीं बना, रोड नहीं बना, हैं? ये बोल रहे हैं जो
विकास के लिए। हाँ, वहाँ मोड़ पर नहीं चलेगा, इधर यहाँ से थोड़ी होगा। ये तमाम चीज़ें जो समस्या है उसको दिखा। हाँ, इसीलिए अच्छा ये बताइए कि नामांकन वापस लेने की बात, चुनाव से पहले मैदान इस छोड़ बारे में तो हम लोग कोई कमेंट नहीं करेंगे। नहीं, बदलाव हमको चाहिए, बस हम यही चाहते हैं। बदलाव करने के बाद किसको लाएंगे? प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर? बस। लहर है। हाँ एकदम प्रशांत किशोर। ये तो बीजेपी का गढ़ है, हाँ लेकिन ये तो गढ़ है भाजपा का। नहीं गढ़ है तो उसे कर, लेकिन बदलाव चाहिए। प्रशांत किशोर पीके मतलब जुड़े हुए हैं प्रशांत किशोर के दल से या ऐसे? नहीं, जुड़े हुए कुछ नहीं है, बस पीके चाहिए, बदलाव चाहिए बस। अच्छा, क्यों चाहिए? क्योंकि विकास के लिए अकेला सीट से न बीजेपी के एनडीए की सरकार नहीं जा रही है, ये मालूम है, लेकिन बदलाव चाहिए। अच्छा, मतलब एनडीए की सरकार जा रही होती तो फिर भाजपा को देते? हाँ हाँ हाँ, इससे कुछ लॉस नहीं? नहीं हाँ, इसीलिए हाँ, बस चेंजिंग चाहते हैं। क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी है, प्रशांत किशोर पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ा लिखा तो वो भी, अब इससे क्या नाम बोले अभी, हाँ वो भी पढ़ा लिखा है। हाँ। उसके बारे में नहीं करे, लेकिन बदलाव चाहिए। अच्छा, यही चाहते। तो बदलाव को लेकर थोड़ा सा आप भी थोड़ा समय दीजिए भैया। आप भी यहीं के वोटर हैं? नहीं हम वोटर यहाँ के नहीं? नहीं, वोटर नहीं। जो लोग वोटर नहीं है उनसे भी, आप वोटर हैं यहाँ के? स्थानीय वोटर है। क्या इस बार का बांकीपुर का माहौल था? माहौल तो जैसा है वैसा ही। किसके पक्ष में? अब तो बदलाव चाहिए यहाँ। बदलाव चाहिए। आप लोग सब लोग एक तरफ से बदलाव की बात क्यों कर रहे हैं? क्या वजह? वजह है कोई काम ही नहीं कर रहा है। अब लोग कोई काम कर रहा नहीं। क्योंकि नितिन नवीन जी राज्यसभा सांसद वो थे तो करते थे, अब वो नहीं है तो नहीं करते। अच्छा, वो थे तो करते थे। अच्छा, इससे असर पड़ेगा कि अभिषेक बंटी ने, भाजपा के प्रत्याशी ने जो है नाम वापस ले लिया, चुनाव लड़ने से मैदान छोड़ दिया, असर पड़ेगा? पड़ेगा। मतलब भाजपा को बड़ा असर पड़ सकता है? बहुत पड़ेगा। फिर क्या होगा? दूसरा आएगा वो करेगा। दूसरा में कौन आएगा? प्रशांत किशोर आएगा। प्रशांत किशोर आएगा। चलिए, देखिए सबकी अपनी अपनी राय है और जो लोग बोल रहे हैं उनकी बात हम आपको सुना रहे हैं, बता रहे हैं। और देखिए एकदम इस वक्त की जो खबर है, सब चौंके हुए हैं कि आखिर अचानक से बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक बंटी ने मैदान क्यों छोड़ दिया। क्या वजह हो सकता है, आप क्या मानते हैं? हमको तो अभी पता नहीं है कि क्या मानते हैं, तो हमको तो न्यूज नहीं। पारिवारिक कारण बता रहे हैं वो? पारिवारिक कारण बता रहे हैं, अभी तो हमको पता नहीं है। हम दे रहे हैं न्यूज आपके जरिए मिल रहा है। कैसे देखते हैं इसको, इस इतने बड़े अपडेट को? मान लीजिए कि भाजपा का प्रत्याशी चुनाव से पहले मैदान छोड़ना, क्या मैसेज जा रहा है? ये तो मुझे इसका तो मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है मैंने कि क्यों छोड़ दिया वो। हाँ। क्यों छोड़ दिया? इससे लॉस हो सकता है बीजेपी को? ना लॉस क्या होगा, लॉस कुछ नहीं होगा। हार जीत को लेकर आपकी नहीं, हाँ जीत तो तय है। जीत किसका तय है? भाजपा का, चाहे जो आए, जो खड़ा हो जाए। जो खड़ा। हाँ, आपको क्या लगता है? वही है। मेरा भी नंबर है, आपका भी नंबर है? हाँ मेरा भी खड़ा होता है। जो खड़ा हो। एक युवा बांकीपुर में किसको लाना चाहते हैं? देखिए 100 सवाल के एक सवाल हम पूछे हैं। जाति के अनुसार वोट होता है। अब बिहार में मानते हैं कि नहीं? ठीक है। सबसे बड़ा बात है ना, आप कितनों कोई कुछ भी हो जाइए, यहाँ से बीजेपी छोड़ के कोई नहीं जीतने वाला, चाहे कितनों दम लगा दीजिए। क्योंकि साहू जी का सबसे ज़्यादा बहुमत है, लाला जी का बहुमत है। आप जाकर फतुआ में चले जाइए, फतुआ में यादव का आबादी है, वहाँ रामानंद यादव को हरा कर दिखाइए। बीजेपी की गढ़ है यहाँ। दानापुर से आप हरा सकते हैं क्योंकि 50-50 है, लेकिन आप यहाँ पर बांकीपुर से, जो नितिन नवीन का क्षेत्र रहा, नवीन शाह का क्षेत्र रहा, ऐसे तो हमारा फैमिली मतलब मोहल्ला इसी मोहल्ले का जन्मभूमि है, लेकिन वो एनीबॉडी, कोई कास्ट, कोई जात, किसी को भी अगर वो पट्टा पहना देते हैं तो सार्वजनिक प्रशांत किशोर हो चाहे कोई भी हो, लेकिन उनको टक्कर देने वाले एक ही नंबर 2 का पार्टी अबर होगा। साहू जी का अगर वोट पलट जाएगा तो आरजेडी जीतेगा, रेखा गुप्ता। अगर साहू जी नहीं पड़ा, निर्भर है साहू जी पर। साहू जी मूड अधिकतर अगला बार पलटी थी, लेकिन इस बार हमको अंदाज़ा लगता है कि अगर बीजेपी अगर को हराने वाला है तो प्रशांत किशोर कुछ, क्योंकि लेकिन साहू जी की जो बात आप कर रहे हैं कि वही तय करेंगे यहाँ का रिजल्ट। जी इससे पहले जो भी भाजपा का नया अपडेट आया, प्रत्याशी ने नाम वापस ले लिया, चुनाव नहीं लड़ने की बात कही, उसको उसका अपना कुछ होगा। देखिए एक बात बताते हैं, अगर पार्टी किसी को भी अगर टिकट देती है भाजपा का,
कोई भी कास्ट है, एनीबॉडी कोई भी कास्ट है, उससे मतलब नहीं। यहाँ तो आपको गारंटी के साथ फिक्स कर देते हैं, यहाँ तो गारंटी के साथ फिक्स करते हैं कि भाजपा का गढ़ है, भाजपा अगर जीत लोग जात के नाम पे वोट करते हैं। जात के पूरा जात के नाम पर। लेकिन अगर हम आपको भविष्यवाणी बताते, जैसे प्रशांत किशोर भविष्यवाणी बता रहे हैं ना, उनका भविष्यवाणी हम बताते हैं। उनका जैसे कहे थे 10 सीट पर आएगा, लेकिन टाई फीस हो गया, अपना भविष्यवाणी नहीं चल। लेकिन यहाँ भी तो प्रशांत किशोर नहीं आएंगे। अगर जीतेंगे तो रेखा गुप्ता, अगर बीजेपी को अगर हार सकता है तो रेखा गुप्ता आरजेडी से, और दूसरा किसी को दम नहीं। अब आरजेडी के पास कितना वोट है, आरजेडी जीतेगी हारेगी साहू जी तय करेंगे। लेकिन बात अभी साहू जी है ना, तो साहू जी तय करेंगे कि क्या होगा बांकीपुर में, क्या होगा। लोग कह रहा है कि साहू जी तय करेंगे, चाबी आप ही के हाथ में है। मेरे हाथ में नहीं है, तो अब कौन किसको क्या देता है ये तो कहा नहीं जा सकता है। आपका विचार किस ओर है? इसमें तो सब इसी पूरे क्षेत्र में कितने बार नीतीशो कुमार सोचे कि हम किला ढा दें, समझ गए। लालू जी भी सोचे कि किला ढा दें, ढा नहीं तो ये सबसे क्या ढहेगा, किसी से नहीं ढहेगा। भाजपा रहेगी जी हाँ बिल्कुल, प्रत्याशी कोई रहे, कोई रहे क्या जी ना यार एकदम। अरे वो सब दिग्गज आदमी नहीं है, इसको हिला सका तो फिर ये सब क्या है, ये तो दिग्गज आदमी नहीं हिला सका। चलिए देखिए, सभी लोगों का अपना अपना जो है ओपिनियन है। अब नए लोग क्या सोचते हैं, पुराने लोग क्या सोचते हैं, और अभी वर्तमान की स्थिति परिस्थिति पर क्या कुछ विचार है, इस पर जानेंगे। देखिए ये भी मतलब वोटर हैं यहाँ के आप लोग, बांकीपुर के युवा क्या सोच रहा है इस बार उपचुनाव में, किस ओर? कोई खास इंटरेस्टेड नहीं। कोई खाता वोटर तो है, हाँ वोट तो डालेंगे, अपना वोट तो बर्बाद करेंगे नहीं। किस में ज़्यादा दिलचस्पी? अभी कुछ सोचे नहीं, कुछ ना कुछ तो विचार किया हो। बीजेपी को ही जाएगा। बीजेपी को जाएगा। आप क्या मानते हैं, किसको जाएगा वोट? हम तो सर आरजेडी के हैं, और नेता तो कोई है ही नहीं। नेता तो सब मौसमात हो गया सब, काहे कि नेता खद्दर पहनता है। खद्दर जब पहना जाता है, जब आदमी मर जाता, पब्लिक मर जाता, तो सबके याद आता है, ठीक है ना। सबसे पहले अभी वर्तमान में क्या सोचे, वर्तमान आरजेडी पे हैं, हम रहेंगे ही। आरजेडी के किस बात को लेकर है? ज़्यादा भय इसलिए? हाँ, शुरू से ही रह रहे हैं। ज़्यादा भय इसलिए? हाँ हाँ। तो यादव तो कह रहे हैं, सुन रहे हैं कि पलट रहा है प्रशांत किशोर की। काहे के लिए पलट जाएंगे? नहीं, प्रशांत किशोर क्या दिया हमको, क्या अपना एगो सीट है बचाया है कहीं, बताइए। सवर्ण यादव भाई का कहानी चल रहा है नहीं, कोई कहानी नहीं है, कोई कहानी नहीं है कहीं, किंतु परंतु में मत जाइए, कोई कहानी नहीं है। दुकान यादव जी आइए दीजिए। हाँ, रेखा यादव को वोट करेंगे। रेखा यादव नहीं, रेखा गुप्ता। हाँ, रेखा गुप्ता है, हम लोग का पार्टी का प्रत्याशी वही है। हाँ, उसी को वोट करेंगे, कोई किंतु परंतु नहीं है। क्या किंतु परंतु नहीं है, और जो जीता वही सिकंदर की बात जो है हो रही है। एक दो और दुकानदार भाई हैं जिनसे जो है जान लेते हैं। देखिए, व्यापारी वर्ग से जानना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि वो बांकीपुर में है और बांकीपुर में लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आप लोग के पास बहुत सारे लोग आते जाते रहे होंगे, क्या चर्चा चल रहा है उपचुनाव को लेकर? उपचुनाव को लेकर भैया चल रहा है कि हम लोग तो भैया जनसुराज को जनसुराज हाँ है, जनसुराज है यहाँ। हाँ, जनसुराज है नहीं, हाँ। लेकिन उसको लाने के मतलब चर्चा है, इस बार चर्चा है। हाँ। अच्छा, जनसुराज की चर्चा क्यों है? उनका बोलने का शैली अलग है, हाँ। उनका रुतबा काम करने का अलग है। हाँ। इसलिए हम लोग उनका चुनना चाह रहे हैं। पहली बार आए हैं बांकीपुर विधानसभा में। हाँ, तो बहुत लोग कह रहा है किला कोई ढा ही नहीं पाएगा, भाजपा का किला अच्छा, वो तो समय बताएगा। समय बताएगा। हाँ, मतलब एक उम्मीद आपको है? हाँ, उम्मीद है। तो आप क्या मतलब किस समाज से आते हैं? हम वैश्य समाज से। अरे बाप रे बाप, वैश्य समाज प्रशांत किशोर की ओर जाएगा? जी है? जी, तो बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ हाँ, क्योंकि वैश्य समाज पर ही भाजपा का यहाँ पर ही किला है। हाँ हाँ, तो हम लोग तो उसी को सपोर्ट करेंगे। उसी को सपोर्ट काहे कि सड़क नाली में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा। सड़क नाली पानी हाँ। कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनसे उम्मीद है कि करेंगे। तो उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है, आशा लगा कि उनको इस बार मौका दिया जाएगा। मौका देना चाहिए जी। अच्छा, नितिन नवीन कैसे विधायक थे और कितना काम? तो ठीक थे भैया, अभी लोग तो बेचा आप चल गए दिल्ली में, सेंट्रल में चल गए। हाँ। अब छोटा मोटा ये सब ध्यान नहीं देंगे। अब तो हमको छोटा मोटा जो मोहल्ला में रहता है उन पर हमको ध्यान देना है। मतलब नितिन नवीन के अलावे यहाँ कोई सक्सेस नहीं है अभी तो भैया, कोई उनके बाद अभी कोई आया नहीं है।
आया कैसे नहीं? अभी तो अभिषेक बंटी की चर्चा हो या चर्चा हुई, अभी आया नहीं ना भैया। लेकिन उन्होंने नामांकन अपना वापस ले लिया। अभिषेक बंटी ने, भाजपा प्रत्याशी ने चुनाव नहीं लड़ने की बात क्यों कही? अभी जस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं जानकारी भैया। जानकारी दे रहे हैं कि जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अभी थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, पारिवारिक कारण बताया। तो मैदान छोड़ना चुनाव से पहले भाजपा को कितना बड़ा लॉस है? ये तो भैया हम जानकारी नहीं है भैया, इसके बारे में हम नहीं बता सकते। जय भैया। प्रशांत किशोर खरा जीत गए ऐसा लग रहा है क्या? अब भैया वो तो समय बताएगा भैया। समय बताएगा जी। हम लोग को जो 7-8 वोट है, हम लोग तो उम्मीद करें उन्हीं को दिया जाएगा। वैश्य समाज के आप लोग के परिवार के 7-8 लोगों ने तय कर लिया है कि प्रशांत किशोर को देंगे। हाँ तय कर ले, काहे कि देखिए हम लोग को सुविधा चाहिए। देखिए बाहर में देखिए क्या दुर्दशा है। बड़े बड़े नेता आएंगे, आप लोग को मनाएंगे, अरे हुआ से हुआ, चलिए अब आगे नहीं होगा, तो फिर आप लोग का दिल पसीजेगा, तो फिर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? देखा जाएगा समय के अनुसार, मतलब मन डोल सकता है समय के अनुसार। हम तो ऐसे मन डोलने को उम्मीद नहीं है। हम तो प्रशांत किशोर का एक बार मौका दिया जाए। हाँ जी, मौका दिया जाए। हाँ चलिए देखिए मौका देने की बात किस तरीके से, क्या नाम बताया? मेरा नाम राजीव कुमार है। राजीव जी हैं और दुकानदार हैं, व्यापारी हैं और व्यापार करते हैं। इन्होंने कहा है कि मौका जो है प्रशांत किशोर को मिलना चाहिए। और भी कई लोग थे जिनसे हमने जो है बातचीत की है और धीरे धीरे करके सभी लोगों ने अपनी अपनी जो है राय रखी है। जो दुकान में जैसे जैसे लोग रहते हैं, देखिए एक दुकान में उधर है, उनसे भी हम जानकारी लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए ज़्यादातर बुजुर्ग जो लोग होते हैं उनके पास अनुभव ज़्यादा होता है। क्या नाम है बाबा? रामबली रजक। रामबली रजक जी बांकीपुर के वोटर हैं? हैं? कहाँ के वोटर हैं? ये पटने के है। मतलब यहाँ इस विधानसभा के हैं? हाँ। तो इस बार उपचुनाव में किसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? कौन बेहतर है? बेहतर जब समय आएगा, जब देखा जाएगा। समय आएगा तब देखा जाएगा। कौन कौन पार्टी लड़ रही है जानकारी में है? ना। कौन कौन प्रत्याशी है पता है? ना। नहीं है। भाजपा, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज, आरजेडी और अन्य निर्दलीय है। इस सब पे किस पर भरोसा है? हम तो भरोसा कमल पर ही करते हैं। कमल पर? अच्छा, कमल पे भरोसा के पीछे क्या कारण है? हैं? कमल पे भरोसा के पीछे क्या कारण है? अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, तो अच्छा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, उपचुनाव का रिजल्ट क्या आएगा, सभी अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। और आम लोगों ने जो विचार विमर्श किया है, जो बातें रखी है, और ख़ासकर बांकीपुर के वैश्य समाज के लोगों ने जो कहा है कि एक बार मौका प्रशांत को देना चाहिए, इस पर क्या कुछ जो है लोग सोचेंगे। और अभिषेक बंटी ने जो अपना नाम वापस लिया है, इसको लेकर लोगों ने क्या कुछ कहा है, ये आप सुने होंगे। और कितना असर पड़ेगा ये भी आपके सामने होगा। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाज़त। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।